हमारा जो मेजर टॉपिक है वो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। अगर किसी भी सर्कुलर वायर की देखी जाए जिसका रेडियस, सर्कुलर वायर है ये, ठीक है, ये वायर है जिसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है, और इसका ये हम कोई सेंटर ड्रॉ कर देते हैं जिसका सर्कुलर वायर है तो उसका कोई रेडियस आर होगा। तो ऐसे सर्कुलर वायर्स जो होती हैं ना, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, उसे अगर हम बहुत डिस्टेंस से देखें ना तो वो वैसे ही होती हैं जैसे एक बार मैग्नेट हो, कि इसका एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो, तो एक बार मैग्नेट की तरह ये जो स्मॉल जो करंट लूप्स होती है ना, बिहेव करती हैं एज अ बार मैग्नेट, जिनका एक नॉर्थ पोल हो और एक साउथ पोल हो। तो हम कहते हैं कि ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। डाइपोल मतलब कि जिसका एक पोल नॉर्थ है और दूसरा उसका साउथ पोल। इस तरह की जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होना कि एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हों सारे इकट्ठे और एक तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस हों इकट्ठे, तो पूरी ये सारी की सारी पॉजिटिव पोलैरिटी हो, ये नेगेटिव टाइप पोलैरिटी हो, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, तो इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसी तरह जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये इन दोनों का एग्जिस्ट करना। अब मैग्नेटिक डाइपोल दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स सम डिस्टेंस में हो सकते हैं, लेकिन हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए ये नहीं कहते। और फिर हम उनके मैग्नेटिक डाइपोल को डिफाइन करने के लिए एरिया को लेते होते हैं जिसको वो कंसिस्ट कर रहा होता है, तो उस एरिया से हम उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर देते होते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक पोल्स के लिए, डाइपोल्स के लिए हम इसको हम डिस्टेंस से मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। और इन डाइपोल्स के रिलेटेड, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक, इनकी एक मोमेंट एसोसिएटेड, हम एक क्वांटिटी को नेम करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ये जो मैग्नेट है रिस्पॉन्सिव है टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स या किसी भी तरह की मैग्नेटिक इंट्रैक्शन के लिए। तो कितना रिस्पॉन्सिव है, कितना इंट्रैक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों के बारे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है। कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स पे। अगर उन पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स बम्बार्ड की जाए ना या अप्लाई की जाए तो उन पे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, उन पे वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं उससे। लेकिन जिनकी बहुत कम होती है, जैसे प्रोटॉन्स होते हैं, तो वो बहुत कम अफेक्ट होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। डाइपोल मोमेंट्स हमें बताते हैं कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर लूप्स होती है ना, इनको हमारे जो वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके लिए भी कहा जाता है कि वो भी कोई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रख रहे होते हैं, और उस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से नियरली हम कहते हैं कि वो सर्कुलर पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं, और उनके जो उनके साथ एसोसिएटेड भी मैग्नेटिक डाइपोल उनका भी बनता है और उनकी भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है, सिंस दे आर वेरी स्मॉल पार्टिकल। जैसे हमने कहा था, अगर वेरी टाइनी सर्कुलर लूप में बहुत दूर से आप किसी सर्कुलर लूप को देख रहे हैं या सर्कुलर लूप बजाते खुद बहुत छोटी है, ये दोनों बातें एक जैसी ही हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल के साथ एसोसिएटेड उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक क्वांटिटी हम एसोसिएट करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम डिफाइन करते हैं करंट टाइम्स एरिया, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम करंट निकालना चाहें फॉर इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले सिंपलेस्ट केस हम इलेक्ट्रॉन का लेते हैं और आगे फिर इससे मिलते जुलते हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए वैल्यूज़ लिख लेते होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए करंट इज़ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, और एरिया, ये एरिया ऑफ लूप है विच इज़ सर्कुलर, सो इट्स एरिया इज़ बाई आर स्क्वेयर। तो टी जो है हम जानते हैं कि वो 1/f के इक्वल होती है। अगर मैं इसमें पुट कर दूँ 1/f, तो f ऊपर चला जाएगा। तो ये अब फ्रिक्वेंसी को हम रिलेट कर सकते हैं ओमेगा के साथ, ठीक है, और ओमेगा इन टर्न किसके इक्वल होती है, v/r के, ठीक है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r। तो v/r जो है वो 2πf इज इक्वल्स टू दिस, एंड f की वैल्यू आ जाएगी v/2πr। तो यहाँ पे ये पुट कर दें तो v/2πr मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वेयर, पाई कैंसिल, ये r एक कैंसिल, तो इट इज़ e/v/r/2। तो ये म्यू की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें एंगुलर मोमेंटम को अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो हमने m को मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये e/2m एज इट इज़, इसकी जगह हमने l लिख दिया, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाल लिया म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन का। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये हम नेगेटिव को कंटिन्यू करते रहेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होता है तो पॉजिटिव ले लेते।
तो ये एल से हमने इसे रिलेट कर दिया, ठीक है। ये एक हमारे पास मेन रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास रिलेशन आया था E डिवाइडेड बाई 2m L आया, ठीक है। इसमें इसको हम इन जनरल लिखते होते हैं म्यू ई इज इक्वल्स टू माइनस जी एल ई एल बाई 2m, जिसमें जी एल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए 1 ही होता है, ठीक है। जी एल हम कहते हैं ऐसे। तो इसी तरह इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम लिखना चाहें वो आ जाता है माइनस जी एस ई, और इसकी जगह एस हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2m एंड जी एस इज़ 2 फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर हम जी एस की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास इस तरह की सिचुएशन इसकी बन जाती है। इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का इसके इक्वल हो जाता है, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। ये भी याद कर लीजिए, या ये भी मतलब पता होना चाहिए कि ऐसे। तो ये इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब अगर हम इसका जी कंपोनेंट निकालना चाहें, ठीक है, तो जी कंपोनेंट क्या होता है किसी भी चीज़ का, म्यू ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू जी, ठीक है। वो इसका ई में लिख देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन का इसलिए, ठीक है। जी कंपोनेंट इसका हो जाएगा कॉस थीटा से, क्योंकि अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें तो कॉस ऑफ थीटा जो है जी कंपोनेंट से एसोसिएट कर रहा होता है। तो ये माइनस जी एल ई एल डिवाइडेड बाई 2m ऑफ कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो है वो इन टर्न इक्वल होता है एल जी कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। तो ये माइनस जी एल ई एल डिवाइडेड बाई 2m, इसमें मैं एल का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो एल जी डिवाइडेड बाई एल, एल एल कैंसिल कर दिया, तो ये माइनस जी एल ई डिवाइडेड बाई 2m, तो ये एल जी बच गया, ठीक है। तो इसमें हम और एक चीज़ कर सकते हैं कि ये एक फेमिलियर फॉर्म है ना, इसलिए मैं इसमें इसको लेके आ रही हूँ, ताकि ये बस पता होनी चाहिए कि हम इसमें भी इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ये पता हो और ये रिलेशन पता हो तो हम जी कंपोनेंट खुद डिराइव कर सकते हैं। तो ये माइनस जी एल, इसमें ई एच कट एक मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो क्वांटिटी है ना ये बोहर मैग्नीट्रॉन होता है, तो इसे हम म्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दिस इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, और ये बहुत ज़्यादा अपीयर होती है, दैट्स वाई हम इसे कांस्टेंट के इक्वल रख लेते होते हैं। सो दिस इज़ म्यू जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और ये इसका जी कंपोनेंट है, जबकि मेन कंपोनेंट जो है वो इसका ये है जिससे आप किसी भी क्वांटिटी में रिड्यूस करते हैं। अब इसको भी हम इसका भी जी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, और इसमें जो कॉस थीटा है वो एस जी डिवाइडेड बाई एस के इक्वल होगा, तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो एस जी बच जाएगा। और इसी तरह से इसकी भी हम बोहर मैग्नीट्रॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी जो ये हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब इसी तरह सिमिलरली हम लिख लेते हैं फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स का मैं यहाँ पे सेक्शन बनाती हूँ और न्यूट्रॉन्स का मैं यहाँ पे सेक्शन बनाती हूँ, तो उनकी हम जी की वैल्यूज़ लिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी जहाँ पे भी मेंशन होती है इनकी जी की वैल्यूज़ ही लिखी गई होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उनको वही लिख रही हूँ। तो म्यू जी, तो अगर म्यू जी प्रोटॉन के लिए लिखना है तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में पी लिख दूँगी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन जब हम देख रहे हैं, ये नेगेटिव साइन प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव होने की वजह से था, इस वजह से, तो ये प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव ही होगा, और इसमें जी पी होगा, और इसमें जी पी हो गया, जी एल की जगह हम जी पी लिख देंगे, म्यू बी की जगह हम म्यू एन लिखते हैं। ये म्यू एन जो है न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन है, और इसकी वैल्यू जैसे बोहर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू थी ना ई एच कट बाई 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैल्यू होती है ई एच कट डिवाइड बाई 2m मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दोनों सिमिलर होती हैं, मैसेस बस डिफरेंट हो जाते हैं। तो दिस और ये एल जी, और एल जी की जगह हम यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसकी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए एस जी हम यहाँ पे लिखेंगे और डिवाइड बाई एच कट, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स के लिए ये हम न्यूट्रॉन का जी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू जी एन म्यू एन ही रहेगा, दोनों में न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट सेम है दोनों का, तो दोनों में न्यूक्लियर मैग्नेटोन आ रहा है, न्यूक्लियर मैग्नेटोन आ रहा है, और इसमें भी एस सी डिवाइडेड बाई एच कर, इनमें जो जी पी और जी एन की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है। जी पी की वैल्यू होती है पॉजिटिव 5.58, ठीक है, और इस जी एन की वैल्यू होती है नेगेटिव 3.83, ठीक हो गया। तो इसमें अब अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो हम एक और फार्मूला इसमें से निकाल सकते हैं, जी पी की वैल्यू पुट कर दें 5.58, म्यू एन एज इट इज़ रहने दिया डिवाइड बाई एच कट। अब जो एस जी है, क्योंकि प्रोटॉन एक फर्मियोन है, तो एस जी की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1/2 एच कट, ठीक है, एम एस टाइम्स एच कट, और एम एस की +-1/2 एच कट, तो इसकी जगह हम लिखते हैं +-1/2 एच कट। एच कट कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 5.58, 2 इसके डिवीजन में लिख लिया, और ये प्लस माइनस शुरू में ले आए,
टाइम्स म्यू एन, ये 5.58 डिवाइडेड बाई 2 करें तो इसका आंसर आता है ±2.79 म्यू एन। तो ये है इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जी डायरेक्शन में। ठीक हो गया। तो अगर हम ये इसका भी सेम वे से करेंगे, क्योंकि फर्मियन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो स्पिन मैग्नेटिक नंबर होता है ना, तीनों का सेम होता है, ±1/2 होगा। तो ये म्यू एन इज इक्वल्स टू जी एन की जगह -3.83, ठीक है, म्यू एन बाई एच कट, इसकी जगह +-1/2 एच कट करेंगे, ठीक है, एच कट कैंसिल, अब ये वाला प्लस माइनस होके ये माइनस बन जाएगा ऊपर वाला, ठीक है, जो पहले था, तो ये माइनस ऊपर आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस नीचे आ गया। 3.83 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये इसका आंसर आता है 1.913 और ये म्यू एन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये न्यूट्रॉन का जी कंपोनेंट। तो ये दो रिलेशंस हम फाइंड आउट करते होते हैं या लिखते होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ये रिलेशन पता होना चाहिए, जी पी और जी एन की वैल्यू पता हो तो ये मतलब डेरिवेशन के थ्रू अगर डिटेल क्वेश्चन आता है तो ये डेरिवेशन भी की जा सकती है उसके बारे में। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इस डेरिवेशन को लाया गया। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ये फार्मूला निकाला और इस फार्मूला का कॉस थीटा हमने निकाला, ठीक है, कॉस थीटा इसको फाइंड के पहले इन्हें जी एल फॉर एंगुलर मोमेंटम और जी एस हमने इसके लिए निकाला, स्पिन में जी को लाया, ठीक है, नेगेटिव साइन शोज़ कि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे फिर हमने इनका कॉस थीटा कंपोनेंट निकाला और कॉस थीटा इलेक्ट्रॉन के लिए हमने एक इजी वे से निकाल लिया और फिर इनको जनरलाइज कर दिया फॉर प्रोटॉन भी और फॉर न्यूट्रॉन भी, और इनको पॉजिटिव लिया, लेकिन जी एन की वैल्यू फॉर न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव ली, क्योंकि ये इनका ऐसा ही है, इनका एस और ये दोनों जो है ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, दैट्स वाई ये इस तरह से हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके फार्मूलाज हैं। अब हम मैग्नेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है -μ_p cos थीटा, ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब म्यू में किसी का भी ये प्रोटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट हम डाल सकते हैं या फिर ठीक है, और प्रोटॉन का भी ऐड कर सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन, किसी के लिए भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब म्यू cos थीटा जैसे यहाँ पे हमने किया था, ठीक है, म्यू cos थीटा जी कंपोनेंट के इक्वल था ना, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि माइनस म्यू cos थीटा को इकट्ठा करके जी कंपोनेंट उसका टाइम्स बी, ठीक है। अगर मैं प्रोटॉन की मैग्नेटिक एनर्जी निकालना चाहती हूँ प्रोटॉन्स की, तो मैग्नेटिक एनर्जी उनकी आ जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक एनर्जी एक्वायर करते हैं, तो उनकी एनर्जी आ जाएगी -μ_z। अभी हमने इनके बारे में फाइंड आउट किया था, तो ये इनकी μ_z की हमने वैल्यूज़ निकाली थी। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें वो भी हम एक कर सकते हैं। उसके अलावा इसके बारे में हम एक और बात कर सकते हैं कि या अगर हम ये देखें -μ_z, इसकी मैं वैल्यूज़ पुट करूँ ±5.58/2 म्यू एन, तो प्लस वाला जो था ना वो स्पिन अप का स्टेट था, ठीक है। स्पिन अप की अगर मैं स्टेट लूँ पॉजिटिव अंदर, अगर मैं इसकी वैल्यू लूँ तो इसकी वैल्यू जो है एनर्जी की नेगेटिव आ रही है, ठीक है। और अगर मैं स्पिन डाउन मतलब नेगेटिव वाला उसका ये लूँ तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ये मैं डिवीज़न में लिख रही हूँ, वो डिवीज़न के बाद वाला मैंने मतलब ये आंसर इसका 2.793 आया था ना, वही बात है, मतलब वही। तो ये पॉजिटिव एनर्जी आई, ठीक है, स्पिन डाउन के लिए ऑफ प्रोटॉन, जबकि ये नेगेटिव एनर्जी आई फ्रॉम स्पिन अप प्रोटॉन के लिए। तो इस तरह से हमें पता चला कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो स्पिन डाउन स्टेट है वो हाई एनर्जी स्टेट में होती है, क्योंकि इसकी लेट्स से पहले दोनों की एनर्जी ई नॉट थी। तो स्पिन डाउन जो स्टेट है वो उसमें ये यू एम इंक्रीज़ ये वाली एनर्जी होगी, और दूसरे के लिए ये यू एम है क्या, ये यू एम थी, ठीक है, μ_z ऐड होगी, और दूसरे के स्टेट के लिए क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ठीक है। ये स्पिन अप के लिए और स्पिन डाउन के लिए। तो हम इस चीज़ को स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स कहते हैं कि ये स्प्लिट हो जाती हैं 2 स्टेट्स में, जिसमें एक जो प्रोटॉन की स्टेट थी वो जो -1/2 थी, ठीक है, ये जो माइनस आया था यहाँ से -1/2, ये इसके नीचे माइनस,
तो ये स्पिन डाउन का था ना और ये प्लस स्पिन अप का था, तो ये इन यहाँ से क्योंकि ये हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हमने लिखा था ना जी कंपोनेंट उसका, इसलिए यहाँ पे मैं स्पिन की बात कर रही हूँ। तो जो स्पिन अप स्टेट थी ये वाली, उसकी हमने देखी कि मैग्नेटिक एनर्जी पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक के फॉर्मूला में पहले से नेगेटिव था। तो अगर हम स्पिन डाउन स्टेट लेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी। तो ये फिर स्पिन डाउन के केस में इसकी एनर्जी जो है ई प्लस म्यू जी बी बन जाएगी, जबकि जो स्पिन अप का केस है उसके केस में ये नेगेटिव ही रहती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी ये। तो ये नीचे ये वाली स्टेट है स्पिन डाउन, ठीक है। तो इससे स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल कहते हैं, और इन दोनों का एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस वाली एनर्जी माइनस ये एनर्जी लेवल, तो ये ई नॉट प्लस म्यू जी बी, अगर एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहे स्प्लिटिंग शिफ्ट जैसे कहते हैं या जो भी है, तो माइनस ई नॉट प्लस म्यू जी बी, तो ये ई नॉट कैंसिल, सो इट इज़ 2 म्यू जी बी। तो ये डेल्टा ई जो है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 म्यू जी बी है, ठीक है। तो ये सारी होगी जी वैल्यूज़, और इसमें ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो होता है ना, ये किसी भी एंगुलर मोमेंटम से ये जो वैल्यूज़ आती हैं E/2m, इसे हम गायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं। गायरो मैग्नेटिक रेशो, ये जो म्यू ई और एल को अगर उससे डिवाइड कर दें, वेक्टर नहीं डालना इसमें फिर क्योंकि वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते ना तो किसी से, इसलिए ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो होता है ना एल के साथ, हमेशा उसके साथ ये जो क्वांटिटी आती है उसे हम गायरो मैग्नेटिक रेशो कहते हैं, ठीक है। इन केस अगर ये वर्ड आ जाए तो पता होना चाहिए। सो इस तरह से हमने इस चीज़ को मैग्नेटिक मोमेंट वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें लार्मर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ये जो डेल्टा ई निकाला ना, ये दोनों में एनर्जी डिफरेंस है ना, डेल्टा ई 2 म्यू जी बी है, ठीक है। तो इसे अगर मैं एच म्यू लिखूँ, इसके करस्पॉन्डिंग जो अगर ट्रांजिशन होती है इस स्टेट से इस स्टेट में, तो फोटोन रिलीज़ होगा। इस फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है ना, इसे लार्मर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसका वर्ड है लार्मर फ्रिक्वेंसी, और ये इक्वल होती है 2 म्यू जी बी डिवाइड बाई एच, ठीक हो गया। अगर हमें यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल कर देती हूँ, बी गिवन होगा, म्यू जी हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि म्यू जी अगर प्रोटॉन का केस है तो वी नो दैट म्यू जी क्या है वो, और म्यू एन भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है। म्यू एन भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए एच का डिवाइडेड बाई 2 एम पी इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये 2.793 प्लस माइनस म्यू पी जी, अगर हमें ये हम म्यू पी जी भी हमें पता है, ई एच कट बाई 2 एम पी, ये सब कुछ हमें पता है, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो वो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हम वो पुट करेंगे। बी पता होगी एक्सटर्नल क्या है, तो हमें लार्मर फ्रिक्वेंसी पता चल जाएगी, ठीक हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम है, फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्पिन अप एंड स्पिन डाउन स्टेट ऑफ अ प्रोटॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 टेस्ला। तो इसको हमने निकालना है, व्हाट इज द लार्मर फ्रिक्वेंसी, और ये डेल्टा ई जो था ना 2 म्यू जी बी, ये है एनर्जी डिफरेंस। तो म्यू पी जी हमें इसकी वैल्यू पता है, ये इन्होंने वही पुट कर दी, और ये 2.793 टाइम्स म्यू एन था ना, ये म्यू एन की वैल्यू है जो हम खुद भी फाइंड कर सकते हैं। बी है 1 टेस्ला, ठीक है, ये पर टेस्ला में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला में है ये, तो ये फिर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें ये वैल्यू मिल गई। इसी तरह अब लार्मर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो डेल्टा ई ये जो निकाला है इसे एच से जस्ट डिवाइड कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो ये यहाँ पे अगर हम ये जो ई एच का डिवाइड बाई 2m अगर खुद से निकालें ना, हम जॉल में निकाल लेंगे, इससे हमारा मसला नहीं है, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, तो हम जॉल में निकाल लेंगे, तो ये एच की वैल्यू फिर हम वो 6.63 × 10⁻³ ही पुट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे पुट किया, इस वैल्यू को पुट किया, तो ये फिर हमें ये एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसको अलहदा से खुद से फाइंड करना है। मैस ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 होता है, तो ई चार्ज इलेक्ट्रॉन हमें पता है, एच कट भी पता है, ये ई एच कट बाई 2m, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, पुटिंग कर दी और हमें वैल्यू मिल जाएगी।